Good morning to all. We are starting with chapter baggage. Baggage क्या होता है? अगर आप विदेश घूमने जाते हैं और आते समय अपने साथ कुछ सामान ले आते हैं, विदेश से शॉपिंग करके कुछ सामान ले आते हैं, तो पता है वो भी क्या है? इंपोर्ट है, क्योंकि वो माल विदेश से हिंदुस्तान में आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इंपोर्ट और इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप विदेश से घूम के आ रहे हैं, कुछ सामान अपने साथ ला रहे हैं, उसे बैगेज कहा जाता है और सरकार इस पे फ्लैट टैक्स लेती है। रेट क्या है? 35% प्लस बीसीडी लगता है 35% और उस 35% पे 10% एसडब्ल्यूएस लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। कुल मिला के अल्टीमेटली जो रेट आता है वो 38.5% का आता है। तो आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि बैगेज पे मुझे 38.5% का फ्लैट टैक्स पे करना पड़ता है, राइट? ध्यान दीजिएगा, अगर आप विदेश से घूम के आ रहे हैं तो आपका माल क्या कहलाएगा? जो आप लेके आ रहे हैं वो बैगेज कहलाएगा और उस पर नॉर्मल जो ड्यूटी लगती है ढेर सारी कस्टम वाली, वो नहीं लगेगी। उस पर नॉर्मली तो कस्टम ड्यूटी क्या क्या है? बीसीडी लगता है, फिर उसके बाद एसडब्ल्यूएस, देन उसके बाद आईजीएसटी, राइट? इतना कुछ लगता है और बहुत सारे केसेस में कुछ और भी चीजें लगती हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस वगैरह भी लगता है, ठीक है? सेफगार्ड ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, ये सारी चीजें भी हैं। बट अगर आप अपने साथ सामान लेके आ रहे हैं तो वो बैगेज कहलाएगा, उस पर फ्लैट टैक्स देना होगा 38.5% का। तो आपके दिमाग में अब ये बात आ रही है कि सर अगर हम विदेश घूमने जाते हैं, एक मोबाइल खरीद के अपने लिए ले आए हैं, तो क्या हमें टैक्स देना पड़ जाएगा हिंदुस्तान में? तो सरकार कुछ छूट भी देती है। हर इंडिविजुअल को 50,000 रुपए तक का सामान ड्यूटी फ्री लाने की अनुमति है। अगर मैं विदेश जाता हूं और 50,000 रुपए तक का सामान हिंदुस्तान लेके आता हूं शॉपिंग करके, तो मैं बिना टैक्स के हिंदुस्तान में ला सकता हूं। लेकिन अगर 50,000 रुपए से ऊपर का सामान लाऊंगा तो मुझे उस पर 38.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ये तो हो गई ऊपर ऊपर से बात। आइए अब डिटेल चर्चा करते हैं इस चैप्टर की। बैगेज, पहले थोड़ी सी बात लिखवाते हैं बैगेज के बारे में आपको। What is baggage? It's luggage brought by passenger coming to India from abroad. BCD rate is 35%. SWS social welfare surcharge at the rate of 10% of BCD. No other duty. तो 35% इफेक्टिव रेट कितना आएगा इसका? इफेक्टिव रेट वुड बी 35% है और 10% ऑफ 35% मतलब 3.5% और, तो 38.5% इफेक्टिव रेट है। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, 38.5% वुड बी the rate of duty on baggage, right? Baggage not applicable good, applicable good, इसका क्या मतलब है? not applicable, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने साथ विदेश से शॉपिंग करके भी लाओगे ना तो भी उसको बैगेज नहीं माना जाएगा, उसे नॉर्मल इंपोर्ट माना जाएगा। उस पर नॉर्मली जो रेट ऑफ ड्यूटी होती है वो लगेगी, मतलब उस पर फुल रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, बीसीडी, देन एसडब्ल्यूएस, देन आईजीएसटी, एवरीथिंग। तो उसको बैगेज हम मानेंगे ही नहीं। नॉट एप्लीकेबल गुड्स, ये मोटर व्हीकल, अगर हम विदेश से कार लेके आते हैं, बाइक लेके आते हैं, तो उस पर नॉर्मली जो कस्टम ड्यूटी लगती है ना वही लगेगी, उस पर 38.5% बैगेज वाला नहीं लगेगा, ये बैगेज का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा। सो आप ऐसे भी कह सकते हो दीज आर नॉट बैगेज, मोटर व्हीकल इज नॉट बैगेज। एल्कोहलिक लीकर, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एल्कोहलिक लीकर है लेकिन बियॉन्ड 2 लीटर। अगर आप 2 लीटर से ज्यादा विदेश से अल्कोहल लेके आते हो, राइट, तो वो बैगेज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए हम विदेश गए और विदेश से आते समय 1-1 लीटर की 5 बोतल दारू ले आए, तो 2 लीटर तो मेरे बैगेज का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन 3 लीटर जो है वो बैगेज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वो 3 लीटर पे नॉर्मल जो कस्टम ड्यूटी होती है वही लगेगी। तो बियॉन्ड 2 लीटर ऑफ अल्कोहलिक लिकर, इट इज नॉट पार्ट ऑफ बैगेज एट ऑल। नाउ कोरियर,
जो भी सामान कोरियर से आता है विदेश से, वो बैगेज का हिस्सा नहीं है। जो भी सामान कोरियर से आएगा, जैसे मान लीजिए हम विदेश घूमने गए और वहां पे मैंने कुछ शॉपिंग की, पसंद किया कुछ सामान, मैंने उसकी पेमेंट वहां पे विदेश में कर दी और मैंने कहा कि मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, ये माल तुम कोरियर से भेज देना। अब वो बंदा कोरियर से वो सामान भेज रहा है, अगर वो सामान कोरियर से आएगा तो वो बैगेज नहीं कहलाएगा, उस पर नॉर्मल जो कस्टम ड्यूटी होती है वो लगेगी। अगर वो हम अपनी ब्रीफकेस में डाल लेते और साथ में लेके आते तो वो बैगेज कहलाता। तो याद रहेगा बच्चों, क्या क्या चीजें बैगेज नहीं है। अगर हम विदेश से बाइक खरीद ले, कार खरीद ले और वो लेके आए तो वो बैगेज नहीं है। दूसरा, 2 लीटर के बियॉन्ड अगर अल्कोहलिक लीकर खरीदते हैं, 2 लीटर तक बैगेज है, 2 लीटर अपने ब्रीफकेस में डाल लीजिए, लेके चले आइए, वो बैगेज का हिस्सा है। अब 5 लीटर लाते हैं, लाने में कोई परेशानी नहीं है, 2 लीटर बैगेज का हिस्सा माना जाएगा, 3 लीटर क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ बैगेज। और अगर कोरियर से सामान आता है तो वो बैगेज नहीं कहलाता है। एप्लीकेबल गुड्स, ऑल अदर ड्यूटीएबल गुड्स बैगेज है, ऑल अदर ड्यूटीएबल गुड्स। तो क्या कुछ एग्जेम्प्टेड भी है? हां बच्चों, मैं आपको बताता हूं एग्जेम्प्ट क्या है। तो 3 चीजें हो गई, कुछ चीजें बैगेज कहलाएंगी नहीं, कुछ चीजें बैगेज कहलाएंगी और कुछ चीजें एग्जेम्प्ट हैं। इसीलिए कह रहा है ऑल अदर गुड्स नहीं बोल रहा था, ऑल अदर ड्यूटीएबल गुड्स, as because there are few goods which are not dutiable, they are exempt. What is that? Number 1, used clothes. अगर हम विदेश गए, वहां पे हमने शॉपिंग की, कपड़ों की, अपने लिए जीन्स खरीदा, टी शर्ट खरीदा, शर्ट खरीदा, और वो सब मैंने विदेश में यूज भी कर लिया, उसको लेके हम हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो वो लाखों रुपए के कपड़े क्यों ना हो, आपको 1 रुपए का टैक्स नहीं देना है। यानी विदेश में कपड़ों की शॉपिंग आप जितनी चाहे जितनी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसे आपको यूज भी विदेश में कर लेना होगा। बेसिकली पर्पस क्या है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप बेचने के इरादे से विदेश से माल लेके आते हो तो सरकार टैक्स लगाएगी। क्यों यूज्ड कह रही है? गवर्नमेंट का यह मानना है कि अगर आपने अपने लिए शर्ट खरीदी है, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो फिर हम टैक्सेस नहीं लेंगे आपसे। अगर आप नई शर्ट लेके आ रहे हैं तो क्या पता आप उस शर्ट को पहनेंगे या फिर बेच देंगे, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है यूज्ड अगर है क्लोथ तो दैट इज एग्जेम्प्टेड, चाहे वो कितने रुपए का भी हो। दूसरा, 1 लैपटॉप, आप विदेश से 1 लैपटॉप लाइए, कोई टैक्स नहीं लगता। तो याद रहेगा बच्चों, क्या क्या चीजों पे ड्यूटी नहीं लगती। विदेश से पहने हुए कपड़े, खरीदने नहीं है पहने हुए कपड़े, किसी के पुराने कपड़े, आप विदेश में नए कपड़े खरीदिए और खुद पहन लीजिए, ये गवर्नमेंट का कहना है। आपने अगर विदेश से पहने हुए कपड़े अपने विदेश में आप पहन लिए थे, नया नहीं होना चाहिए, टैग वैग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पहने हो कि नहीं पहने हो ये गवर्नमेंट को थोड़ी ना कस्टम ऑफिसर को पता चलता है। विदेश में जितनी शॉपिंग खरीदते हो प्रैक्टिकली क्या करना होता है, अगर हम भी विदेश जाते हैं घूमने तो क्या करते हैं, वहां से अगर जितना सामान खरीदते हैं सबका टैग फाड़ देते हैं। टैग खोल दीजिए, टैग खोलने के बाद रख दीजिए। अब कस्टम ऑफिस, जब हम इंडिया आएंगे, कस्टम पे जब मेरा बैग चेक होगा तो सारे पे टैग हटा हुआ है, यानी हमने सारा कपड़ा पहन रखा है। अब वो थोड़ी ना देखेंगे पहना हुआ है कि नहीं पहना, वो कैसे पता चलेगा कपड़े को देख के, टैग फटा हुआ होना चाहिए। टैग अगर फाड़ दिए हो तो 1 पैसा टैक्स नहीं लगेगा, टैग लगा हुआ होगा कपड़ों पे, टैक्स लग जाएगा। याद रहेगी ये बात। 1 लैपटॉप भी बिना टैक्सेस के लाया जा सकता है हिंदुस्तान में। इंपॉर्टेंट नोट, फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम IGST हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन पैसेंजर बैगेज, हाउएवर बेसिक कस्टम ड्यूटी शैल बी लेवेबल एट द रेट ऑफ 35%। IGST से तो फुल एग्जेम्पशन है, वो पहले ही मैंने बता दिया क्योंकि BCD और SWS लगता है। हाउएवर बेसिक कस्टम ड्यूटी शैल बी लेवेबल एट द रेट ऑफ 35% एंड सोशल वेलफेयर चार्ज लगेगा एज एप्लीकेबल, 10% का है, ऑन द वैल्यू विच इज इन एक्सेस ऑफ द ड्यूटी फ्री अलाउंस प्रोवाइडेड अंडर द बैगेज रूल्स 2016। अगर वो माल ड्यूटी फ्री अलाउंस से ज्यादा होता है, और ड्यूटी फ्री अलाउंस पता है कितना है, 50,000 रुपया, यानी 50,000 रुपया का माल तो वैसे भी आप ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, ठीक है। द इफेक्टिव रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी विल बी 38.5% ऑन द वैल्यू ओवर एंड अबव ड्यूटी फ्री अलाउंस। ड्यूटी फ्री अलाउंस, उसको जनरल फ्री अलाउंस भी कहते हैं, शॉर्ट में GFA। 50,000 रुपए को हम 50,000 रुपए तक के माल को हम बोलेंगे जनरल फ्री अलाउंस, ये बिना टैक्स के लाया जा सकता है, उसके बियॉन्ड टैक्स देना होगा।
कोई दिक्कत यहां तक? आइए बच्चों, अब मैं बताता हूं कि मैं विदेश से क्या क्या लेके आ रहा हूं। मिस्टर राज यूएसए गए थे घूमने, आते समय अपने साथ क्या क्या लेके आ रहे हैं बता देता हूं मैं आपको। मैं कुछ यूज्ड क्लोथ लेके आ रहा हूं। मैंने अमेरिका में कुछ कपड़े खरीदे थे, कितने के? 90,000 के। बच्चों मैंने एक लैपटॉप भी खरीदा था विदेश में 60,000 रुपए का, और मैंने एक मोबाइल खरीदा था विदेश में 30,000 रुपए का। ये सब लेके हिंदुस्तान आ रहे हैं। टोटल सामान कितने का है? 1,80,000। जरा बच्चों जल्दी से बता दो तो मुझे कस्टम ड्यूटी कितनी पे करनी होगी। आई एम कमिंग फ्रॉम यूएसए, मिस्टर राज कमिंग फ्रॉम यूएसए। बताइए। यूज क्लोथ 90,000 रुपए। अरे 90,000 के, ये 9 लाख रुपए का भी कपड़ा होता ना पहना हुआ तो उस पर टैक्स नहीं लगता, ये एग्जेम्प्ट है। एक लैपटॉप ये भी एग्जेम्प्ट है, बिना टैक्स के ला सकते हो। और एक मोबाइल 30,000 रुपए का ला रहे हो तो 50,000 रुपए तक तो जीएफए मिल जाता है, ये जीएफए में चला गया, जनरल फ्री अलाउंस। तो कितनी लगी कस्टम ड्यूटी? नील, कुछ भी नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, परफेक्ट है। अच्छा बच्चों अब एक बात बताओ, ये यूज्ड क्लोथ की जगह अनयूज्ड क्लोथ था, नया कपड़ा था। अनयूज्ड क्लोथ कितने का? 90,000 रुपया। अब बताइए कितने पे टैक्स लगेगा? 90,000 रुपए का कपड़ा अनयूज्ड है, नया कपड़ा लेके आ रहे हैं, 90,000 पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल नहीं। कितने पे लगेगा? 40,000 पे, क्योंकि 50,000 रुपया तो जीएफए मिलेगा ही ना। 50,000 रुपए तक का सामान तो हम ला ही सकते हैं बच्चों। ये 50,000 रुपए जीएफए मिल जाएगा, 40,000 रुपए पे टैक्स लगेगा। ये है टैक्सेबल बैगेज। ठीक है बच्चों, इस 40,000 पे टैक्स कितना लगेगा? 38.5%। कोई तकलीफ किसी को? लेकिन ये थ्योरेटिकल बात है बच्चों, प्रैक्टिकली 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा मेरा। अगर हम ये 90,000 रुपए का कपड़ा लाए थे ना तो हम क्या करते? सबका टैग फाड़ देते। टैग फाड़ने के बाद कैसे कोई कहेगा कि नया है? ठीक है, तो 90,000 रुपए बिना टैक्स के पूरा ले आए होते। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें एग्जाम के लिए तो भाई 40,000 पे टैक्स लगेगा। प्रैक्टिकली हम विदेश से आएंगे तो टैक्स फाड़ देंगे, 1 रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। राइट?